सुधीजन कहते हैं कि बुरा उतना भी बुरा नहीं होता है जितना कहा जाता है, जितना प्रचारित किया जाता है। तो आज हम 11वीं कड़ी में कोरोना और उपभोक्तावाद के संबंधों की चर्चा करेंगे। तो उपभोक्तावाद उतना भी बुरा नहीं है जितना कहा जाता है, बस उसे बेवलन प्रभावी नहीं होना चाहिए। बेवलन प्रभाव से मेरा अभिप्राय है, ये अर्थशास्त्री सिद्धांत है एक कि देखा देखी उपभोग में वृद्धि। ये रेगनर नरकसे की अवधारणा है। ये सिद्धांत कहता है कि उन्होंने यह लिया है तो हम भी यह लेंगे। बगल के घर में अगर 2021 के मॉडल की कार टीवी आई है तो हम भी अपने पापा से कहें पापा तुम भी लो, पापा की परिस्थितियां वैसी हों या ना हो। तो देखने दिखाने में जो उपभोग की प्रवृत्ति है यह खतरनाक है। अति उपभोक्तावाद खतरनाक है, ज़्यादा उपभोगी प्रवृत्ति खतरनाक है। अभिप्राय यह हुआ कि आज का समय उपभोक्तावादी संस्कृति से ऊपर उठने का भी है। मौलिक अर्थशास्त्र कहता है कि उत्पादन, उपभोग और बचत में एक संतुलनकारी संबंध हो। जब तक यह संबंध संतुलन में होता है, समय समाज की गति, दिशा और दशा संतुलन में होती है, समय स्थिर होता है, समय संतुलन में होता है। देश, काल, परिस्थिति समृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं, किंतु जैसे ही इनका स्वरूप पथभ्रष्ट होता है, समय का संतुलन बिगड़ जाता है। यह स्वरूप विघटित और वियोजित होने लगता है, चीजें बिगड़ने लगती हैं। आपदाग्रस्त और आपद परिस्थितियां स्वतः और स्वभावतः आने लगती हैं। कोरोना भी एक ऐसा ही अभी समय है। अपेक्षा है कि इसे काट लें, कटवाएं न। आज क्या है, मौलिक, महत्तम और सहज उत्पादन की तो बात छोड़िए, सामान्य उत्पादन भी नहीं हो रहा है। उपभोग की धूम है। बचत की प्रकृति वर्तमान की चिंता के निहितार्थ है। पोषणी उपभोग की जो वर्तमान अवधारणा है उसके इतर हम महत्तम उपभोग, अधिकतम उपभोग की ओर चल रहे हैं। गैट का जो WTO में रूपांतरण हुआ अधिकतम उपयोग से अनुकूलतम उपयोग की ओर, वह अवधारणा भी धूल धूसरित हो रही है। हमें उपभोग करना, हमें प्राप्त करना, हमें खाना है, हमें लेना है, चाहे जितना जैसे भी हो, मार्ग की कोई चिंता नहीं। ये स्थितियां आपदकारी परिस्थितियों का ही सृजन करेंगी, यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी तो हमारे चिंतन का विषय ही नहीं, उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, कुछ लेना देना नहीं, बस हम ही को लेना है। आज आम के पेड़, नीम के पेड़, महुए के पेड़, कटहल के पेड़ लगाने की वृत्ति खत्म हो चुकी है। बरगद और पीपल की तो बात ही छोड़ दीजिए, घरों की तुलसी सजावट के लिए, बीच बीच में राम राज्य का सिगुफा चलता है। कभी कभी तो मन में द्वंद्व होता है कि राम राज्य का सिगुफा चलाने वाले लोग राम राज्य का अर्थ भी समझते हैं कि नहीं समझते। ब्राह्मण कुल का खानदान से हैं तो बचपन में घर में रामायण का माहौल था। चाची पढ़ती थी, बाबा पंडिताई करते थे, छोटी बहन थी वो भी पढ़ती थी। मैं तो अपनी पढ़ाई में बिजी था, लेकिन कान में बात पड़ती थी कि राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अब इसका अर्थ तो चाची और गुड़िया बता नहीं पाती थी, बाबा से पूछने संकोच करता था। मैं सोचता था कि यार शेर और बकरी एक घाट पर पानी कैसे पिएंगे, बकरी को तो शेर खा जाता हो। बढ़ती उम्र के दौरान इस मुद्दे का स्वतः निवारण हुआ और वह निवारण मैं आपसे बताता हूँ। थोड़ा सोचें, सरजू के तीरे वनराज क्यों जाते रहे होंगे?
भोजन की प्राप्ति के लिए तो नहीं ही जाते रहे होंगे, पानी पीने के लिए जाते रहे होंगे। राम राज्य के दिन को सोचें, जब अयोध्या से लेकर समस्तीपुर, पूरा मिथिलांचल जंगल से हटा पड़ा हुआ था। वनराज्य को जंगली भोजन मिल जाता था, पेट भरा हुआ होता था, सरजू के तीरे जाके पानी पी के लौट आते थे। बकरी से उनको क्या मोह, पेट तो भरा हुआ है। आज स्थितियां क्या है? जंगल ही नहीं है। भूखे वनराज जब नदी के किनारे जाएंगे तो पानी पीने की चाह से पहले भूख की तृप्ति के लिए बकरी को क्या, हमको उठा लेंगे। आज इन बातों को समझने का वक्त है। जंगल जंगलात को बढ़ाने का वक्त है। कोरोना नहीं आएगा, कोरोना भाग जाएगा। प्रकृति से सामंजस्य और समायोजन बनाने का वक्त है। उस भावना को फिर से समझने का वक्त है। ऐसा इस नाते होता था कि सब लोग संतुष्ट थे, आज तो हर कोई असंतुष्ट है। राजा से लेकर रंक तक, प्रधानमंत्री से लेकर ग्राम प्रधान तक, कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव से लेकर के नीचे सामान्य चपरासी तक, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति, वरिष्ठतम प्रोफेसर से लेकर के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक तक, सोने का बड़ा से बड़ा व्यवसाय करने, बड़ी बड़ी ठेकेदारी करने वालों लोगों से लेकर सामान्य खोमचा ठेले वाला, हर कोई असंतुष्ट है। असंतुष्टि के इस कालखंड में कोरोना नहीं आएगा तो और क्या होगा? वक्त आ गया है कि असंतुष्टि को संतुष्टि में बदलें, नहीं तो पीढ़ियां जवाब मांगेंगी। जल्दी ही फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ, कुछ और बताएंगे। कोरोना के संदर्भों को इसी तरीके से समझें। यदि हमारी बातें अच्छी लग रही हों तो इसे लोगों तक पहुंचाएं जरूर। ये अच्छी बातें हैं, लोग प्रेरित हो सकते हैं, समय समाज में परिवर्तन हो सकता है। अनंत शुभकामनाएं। जल्दी ही फिर